जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, इस क्वेश्चंस का जो भी स्कोर हुआ हो। चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है किस कार्य सिद्धांत पर अपना काम करती है? अपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण या फिर अपोह। ठीक है, ये उपकेंद्रण है और अपकेंद्रण। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो होता है वो अपकेंद्रण प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, अपकेंद्रण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो देखिए, त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ अगर नीचे जा रहा है तो वास्तविक भार से प्रति व्यक्ति भार जो होगा वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह सिद्धांत यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतनी ही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा कि परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उतना ही रहेगा। पानी का स्तर पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, वही रहेगा, गोलाकार या अधिक छोटा हो जाता है। भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार होता है वही रहेगा जो कि पहले था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल का, ऊर्जा का, कार्य या फिर गतिज ऊर्जा का। तो देखिए फोर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है, और एनर्जी जो होता है ऊर्जा, एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, ये दो प्रकार का होता है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एमजीएच, और काइनेटिक एनर्जी, जिनका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। कार्य यानी कि वर्क, ठीक है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिनको बोला जाता है कार्य। अगर कोई वस्तु पर अगर फोर्स लगाया जा रहा है और अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि कार्य हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, भार घट जाएगा, भार बढ़ जाएगा या फिर ऊर्जा कम हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल या किलो कैलोरी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर या फिर
समुद्र की गहराई पर अधिक समय कहाँ लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट यानी ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, मतलब बैलेंस में रहता है, कहलाता है हिमांक, त्रिक बिंदु, क्रांतिक ताप या फिर क्वथनांक। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? त्रिक बिंदु। नेक्स्ट वन देखिए, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा या फिर घटेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। किसी द्रव की वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नौदन में, अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में या फिर तुषार मुक्त प्रसी प्रसित्रों में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जलवाष्प वाटर वेपर जिनको बोलेंगे, हीलियम या फिर धूलकण? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए विसरण का जो कारण है वो है धूलकण। ठीक है। धूलकण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किनके कारण? विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण? आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? ठीक है, मतलब इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7, 10, 12 या फिर 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 कलर। ठीक है। याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे कि विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। और हिंदी से हो जाएगा बेजानी, हैप्पी, नाला। ठीक है। यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, आ, एक है नारंगी, एक है नीला। ठीक है। उसके बाद लाल। तो इतना सारा आप लोग को याद रखना है। ठीक है। ये सब का सब 7 कलर का ही नाम है और अरेंजमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या फिर विसरण? देखिए मृग तृष्णा किनको कहा जाता है? एक प्रकार का बोला जाता है, मृग का मतलब हिरन होता है और तृष्णा का मतलब होता है भ्रम। ठीक है। मृग को तृष्णा होता है, भ्रम होता है, ये किनके कारण? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये अधिकतर ऐसा एरिया में होता है जहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा हीट होता है, यानी डेजर्ट वाला एरिया। ठीक है। अगर मृग यहाँ पर है और कुछ दूरी पर एरिया बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे जल वाष्प है, मतलब पानी पानी जैसा दिखाई देता है। और जैसे ही मृग सामने जाता है वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा महसूस होता है कि आगे कोई पानी का स्थल है, मतलब जलाशय है। क्लियर है? इनको मृग तृष्णा बोला जाता है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में, वायु से कांच में। तो ये होता है कांच, हीरे से कांच में जब जाता है प्रकाश, उसी कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकीर्णन के कारण, उत्प्लवन के कारण,
अपवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई बाल्टी वगैरह में पानी भर दिया जाता है और वहाँ पर एक सीधी रड को डाला जाता है। तो जब सीधी रड को डाला जाता है तो पानी के जस्ट नीचे उनको सीधा जाना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए, बट वो दिखता है थोड़ा सा बैंड। ठीक है ना, ये किन के कारण होता है? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। परावर्तन अगर बात किया जाए तो एक ही माध्यम में वो परावर्तित होती है। ठीक है, लेकिन जो अपवर्तन होता है वो दो मीडियम उनको चाहिए, एक होता है डेंसर, एक होता है रेयर। ठीक है, रेयर एंड डेंसर। और अपवर्तन का जो रूल है कि वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, या फिर वो नॉर्मल की ओर झुक जाता है या नॉर्मल से परे हो जाता है। क्लियर है, इनको कहेंगे अपवर्तन प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा में, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, या फिर किसी भी दिन में? देखिए, जो सूर्य ग्रहण होता है वो प्रतिपदा के दिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिपदा का मतलब है कि अर्थ और सन के बीचों बीच में अगर मून आ जाए तो ही जा करके सूर्य ग्रहण लगता है। यानी सूर्य का जो आकार है वो एक्चुअल में पृथ्वी तक नहीं दिखता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, या फिर माइकलसन ने, रोमन ने, या न्यूटन ने? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन। अब प्रकाश का वेग जिनको सी से डिनोट करता है किया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग वायु में। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग के समान है, तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान, या कण के समान? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर को कमेंट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, कांच में, पानी में, या फिर निर्वात में? निर्वात यानी वैक्यूम, जहाँ पे एयर नहीं होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? देखिए, प्रकाश का अगर वेग देखा जाए तो सबसे अधिक होगा निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि में तापमान में माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है, या फिर घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किरीट, जिसको कोरोना भी कहा जाता है। सन के सबसे बाहरी लेयर ही दिखाई देता है, जिनको कोरोना कहा जाता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट रहता है। ठीक है, किरीट इसका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? तो देखिए, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, जबकि जो साउंड होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए, जिसको एक जगह या फिर एक डायरेक्शन में कंट्रोल किया जा सकता है उनको अनुप्रस्थ बोला जाता है। तो प्रकाश को एक डायरेक्शन में हम लोग भेज सकते हैं, बट साउंड को ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए साउंड होता है अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डेसिबल होता है, डेसिबल एक संगीत नोट है, एक ध्वनि स्तर का मापन है, एक संगीत यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापन है। ठीक है, मापने का यूनिट डेसिबल, साउंड को इन्हीं से मापा जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, सोनार एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, या फिर डॉक्टर द्वारा?
तो सोनार जो कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नौ संचालक का मतलब होता है कि नाव वगैरह जो होता है, बड़ा बड़ा शिप वगैरह जो होता है, इनमें सोनार फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड ये प्रोड्यूस करता है और इनसे ये पता लगता है कि आगे का वस्तु किस प्रकार से है, या फिर जमीन की गहराई कितनी है, या आगे कोई चट्टान वगैरह है, या फिर कोई बड़ा सा जो मछली है। इन सब को डिटेक्ट करने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर कोई संबंध नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है रसोई गैस में, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या पानी के बहने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उष्मागतिकी का पृथक प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर को। ऊर्जा संरक्षण होगा, ताप संरक्षण होगा, कार्य संरक्षण होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन देखिएगा कि हीरा चमकदार दिखाई देता है अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार होता है ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का जो फॉर्मूला है कंबाइन करने का, वो होता है एक्चुअल में पेंटागोन। पेंटागोन में 4 पॉइंट जो होता है वो क्लोज्ड होता है, जबकि एक पॉइंट जो होता है वो ओपन होता है। इन्हीं के कारण ये कठोर और चमकदार होते हुए भी इसमें जो परिपथ बनता है वो ओपन परिपथ बनता है, जिनके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होता है। और यही रीज़न है कि जो ग्रेफाइट है, सॉरी जो डायमंड है, वो विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट का देखा जाए तो उनका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोन होता है, और हेक्सागोन में 6 का 6 पॉइंट क्लोज्ड होता है, जिनके कारण इनका परिपथ भी क्लोज्ड परिपथ ही बनता है, और आसानी से इसमें विद्युत प्रवाहित होता है। इसीलिए ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, कोबाल्ट, निकिल, या फिर बिस्मिथ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला, गॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना चाहता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, दिष्टिकारी द्वारा, दोलक के द्वारा, डायनेमो के द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोलक के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज किया जाता है, दोलक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन, डीजल, चार्ल्स डेमलर ने, या फिर डेवी ने। तो देखिए डैमलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गैस इंजन की खोज किया था। नेक्स्ट वन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वार्नर वान ब्रान ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, या फिर सैम्यूअल कोहेन ने, या एडवर्ड एडवर्ड टेलर ने। देखिए परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। क्लियर है? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट वन देखिए, प्र- प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किन्होंने किया था? वार्नर वान ब्रान ने, या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने,
एडवर्ड टेलर ने या सैम्यूअल कोहेन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका काम है बढ़िया तरीके से याद करना है और लास्ट में इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किन्होंने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने, या फिर सेमूर क्रे ने, फ्रेड मॉरिसन ने, या टी.एच. मेमन ने? देखिए टी.एच. मेमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।